कक्ष में। अब दीपावली के दिन बेटी का आने का समय हुआ। सुबह 10 बजे ही बेटी आई और इतनी उत्सुक है अपनी माता से मिलने के लिए, दौड़ करके आई और गले लगने के लिए दौड़ी। 4-6 गिलास जो नए के नए गिलास टेबल पर रखे थे, और साड़ी का पल्लू व टेबल में फंसा और 6 के 6 गिलास टूट करके चकनाचूर हो गए। अब तो बेटी पीछे सरक गई कि माता जी तो घना खतरनाक है, अब लड़ाई और करेंगे कि आई तो आई, नुकसान और कर दी। लेकिन माता बोली कि बेटा टेंशन ना कर, अरे दिवाली के दिन तो कांच का फूटना शुभ होता है। बेटी खुश हो गई, माँ के गले लग गई। सासू जी आवाज लगाई बहू को कि फटाफट चाय बना के ला। कितने कप बनाऊं मम्मी जी? 2 कप। घर में माताएं कितनी हैं? चाय कितनी बनेगी? ठीक है। बहू अंदर गई, चुपके से 2.5 कप चाय बना ली। 2 कप दे आऊंगी, आधा कप फटाफट पी के रख दूंगी, सासू को सी देखवाने आ रही है। ज्यादातर माताएं यही करती, मेहमान आते 4 हैं और चाय बनती है 6 कप। थोड़ा अपन भी अंदर ही अंदर अपना काम भी बन जाए। अब वो चाय बनाई, चाय बना करके ट्रे में रख करके बढ़िया से दे करके आ गई। पता नहीं शक्कर कम थी कि चाय पत्ती ज्यादा थी। अब चाय उनको दे दी। वैसे चाय नहीं पीना चाहिए, आगे कथा में प्रसंग आएगा। चाय उनको दे दी और वो जो बहू थी, थोड़ी सी जो चाय बचाई थी वो चुपचाप खड़ी खड़ी पीने लगी। अब राम जाने क्या कम था क्या ज्यादा था। हाउ जी अब जोरू आका किदा, चाय भी बनानी नहीं आती क्या? बदला निकालती है। जब जब मेरी बेटी आती है तब तब तू ऐसी चाय बना देती है। अब जो बहू पी रही थी चाय तो कप छूट करके गिर गया। अब तो भाई एक तो पतो चल गया कि वो भी पी रही थी चाय अंदर। दूसरी बात एक और गड़बड़ हो गई, बर्तन फूट गया, कप टूट गया। सासू जी ने कहा कि तेरे पिताजी ने इतने बर्तन ला करके रख दिए क्या यहाँ पे जो रोज के रोज कप फोड़ देती है? बहू चुपचाप खड़ी खड़ी आंखों से आंसू बहाए। विचार कीजिए, इस घटना को थोड़ा अपने भीतर प्रवेश करवाइए और चिंतन करके देखिए कि बेटी आई 6 के 6 नए गिलास फोड़ दिए तो बेटा दीपावली के दिन कांच का फूटना सब शुभ होता है, और बहू के हाथ से टूटा फूटा सड़ेला गड़ेला बाबा आदम के जमाने का कप क्या टूट गया? भूपचाल क्यों आ गया? घर में क्रोध क्यों हो गया? घर में लोग आग बबूले क्यों हो? ये भेद जब तक रहेगा तब तक कन्याएं सुखी नहीं रह सकती। समानता लाइए घर में, समानता लाइए। अपने ही घर की लक्ष्मी का अपन ही अपमान करेंगे तो क्या दूसरे क्या सम्मान करेंगे? और कई माताओं बहनों को हमने देखा भी है, पड़ोसन कान भर देगी तो आकर के सीधा बहू पे उतारेगी। नहीं भैया, कुछ कहना भी है तो कहने का तरीका होता है। मान लो बहू पीर गई, 4 दिन ज्यादा रुक गई, अब आप फोन करोगे कि बटे बेटी रही गई पियर में, मायके में, घर की चिंता है कि नहीं? 4 दिन के लिए गई थी, 6 दिन हो गए, आज के आज निकलो वहां से फटाफट। तुम लोगों को समझ में नहीं आता काम धंधा कैसे करना चाहिए कैसे नहीं करना चाहिए, ऐसा है वैसा है, पता नहीं कितनी ऊर्जा भी गई आपकी, दिमाग भी खराब हो गया आपका। बहू को भी बुरा लग गया, बेचारी ससुराल से आई, पियर से आई ससुराल में, आते ही आप चिल्ला दोगे, गुस्सा कर दोगे तो फिर वो चुपचाप, उसका फिर मन लगने वाला? बोले लगेगा नहीं लगेगा। आपको कहना ही है तो बहू आए प्यार से, भले ही वो 10 दिन लेट आई है, प्यार से गले लगा लो और माथा पे हाथ फेरन को, बेटा 2-4 दिन और रह जाती, कहीं फर्क पड़ जाता। बहू समझ जाएगी कि सासू को अच्छा नहीं लगा,
फिर कहेगी माता जी थोड़ा काम अच्छा, कुछ बात नहीं, अगली बार से ध्यान रखना। बहू को लगेगा मेरी सास कितनी अच्छी है। अब जब इतने प्यार से बोलोगे, अगर उनकी माता का भी फोन आएगा तो मना कर देगी कि नहीं, मेरी सास माता को मेरे बिना अच्छा नहीं लगता। फोन करके बोलो कि बेटा आ जाना, तू तेरे हाथ की रोटी खा के मेरा पेट भरता है, अब तू घर में नहीं रहती तो मेरा मन नहीं लगता, आओ ना बेटा, फटाफट आओ ना। बैग पैक करके बहू 2 दिन में रवाना हो जाएगी कि माँ मेरी सास को मेरे बिना अच्छा नहीं लगता, मेरे हाथ की रोटी खाए बिना उनका पेट नहीं भरता। प्यार बांटो तो प्यार मिलेगा, नफरत बांटोगे तो नफरत मिलेगी। जो कुछ दोगे वही कुछ मिलेगा। थोड़ी सी जिंदगी है, क्यों लड़ाई झगड़ा, ईर्षा, निंदा, पाप, आलस्य, इसमें हम अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ये जो जिंदगी मिली है अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए। और एक बात और, आप भाई बहन माताएं सब याद रख लें, जब परिवार की बात चल रही है, परिवार में लड़ाई कब होती है? जब मनुष्य की अपेक्षा पूरी नहीं होती। किसी व्यक्ति से अपेक्षा मत रखो, कर्तव्य का पालन वह स्वयं करे, आप अपेक्षा मत रखिए। अगर आपकी अपेक्षा है कि रात को भैया आप थक गई हैं माताएं, तो बहू मेरे पैर दबाएगी और प्रेम से मुझे सुलाएगी। अगर बहू ने नहीं दबाए तो आपको तो बहुत टेंशन हो जाएगी, आपका तो मुंह ही उतर जाएगा, आपका तो दिमाग टेंशन में आ जाएगा। अपेक्षा रखो ही मत। अगर आपको अपेक्षा है ही नहीं, आपने सोचा ही नहीं कि बहू पैर दबाएगी, आप तो बस आराम से विश्राम कर रहे हैं और अचानक बहू आकर के आपके पैर दबाती है, तो वो जो खुशी मिलेगी वो मेरी माताओं अपार होगी, अद्भुत होगी। अपेक्षा रखी और नहीं दबाए तो ज्यादा दुख होगा, और नहीं रखी और दबा दिए तो ज्यादा खुशी होगी। सभी भाइयों से, अगर आपको लगता है आप भाइयों को भी फलाना आएगा, अमेरिका रहता है लेकिन बड़ा संस्कारी, आते ही मेरे पैर पड़ेगा, अपेक्षा रखे, अगर नहीं पड़े तो दुख मिलेगा। अपेक्षा रखो ही मत, आप अपने मस्ती में मस्त रहो। अगला कर्तव्य पालन करे नहीं करे उसका विवेक है, अगर करता है तो खुशी 4 गुना ज्यादा मिलेगी। इसलिए परिवार में अपने अपने कर्तव्य का सब निर्वहन करें, अपेक्षा नहीं रखें किसी से। आप लोग, अगर आपका कोई एकादशी का व्रत है, आप सोच रहे हैं कि भाई हम, सास बहू सोच रही है कि भाई मैं रोज सास को खाना बना के देती हूँ, आज सास मेरे लिए बनाएगी क्योंकि मैं तो एकादशी का व्रत करती हूँ, पूर्णिमा का व्रत करती हूँ, सत्यनारायण जी की कथा करूंगी। अगर नहीं दिया तो आपके मन में जहर घुल जाएगा, बुरा लगेगा। इससे अच्छा व्रत तो आपने रखा है ना, सास ने तो नहीं रखा ना। कर्तव्य किसका बनता है? अगर आपने व्रत रखा है तो अगर फलार बनाने की, अगर आपके पास अपना स्वयं का काम करने की क्षमता है तो काम उठाओ, नहीं है तो मत उठाओ। उस व्रत को लड़ाई में बदलो, खुद बनाओ खा लो, नहीं है तो मत रखो। अपेक्षा दुख का कारण है। किसी भी व्यक्ति से मनुष्य को अधिक अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। आशा अपेक्षा इंसान को दुखी कर देती है, लड़ाइयां करवाती है। इसलिए अपने कर्तव्य का निर्वहन करो, अपने कार्य करो और मस्त रहो। ये सुखी जीवन का एक बहुत बड़ा सूत्र है मेरी प्यारी माताओं और भाइयों। वो कोई भी रिश्ता हो, किसी भी माँ बेटी का हो, पति पत्नी का हो, सास बहू का हो, देवर जेठ का हो, कोई सा भी रिश्ता हो।